Hello, my dear students. How are you? I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और उस वीडियो में लास्ट मेरी वीडियो जो पब्लिश हुई थी, इन दैट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उसका फर्स्ट टॉपिक है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो वो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पब्लिश हो चुकी है वो, यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द सेम चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लाइक वी हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वी हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शन, we have displacement reaction, we have double displacement reaction, also known as precipitate reaction sometimes, and we have oxidation and reduction reaction, right? So these are the different types of chemical reaction, and आज की वीडियो में I am going to explain combination reaction and decomposition reaction। 10-15 मिनट्स की मेरी ये वीडियो होगी, और उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और थर्ड वीडियो मेरी होगी विद एग्जांपल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो टुडेज टॉपिक इज कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच two or more than two substances combine together and form a single substance। 2-3 substances आपस में combine होते हैं और एक substance बनता है, so that is known as combination reaction। आपको मैं कुछ example इसके देती हूँ, so आप अच्छे से उसको समझोगे। तो first example, अच्छा, combination reaction में maybe two elements combine together to form a one compound, one substance, maybe two compounds combine together and form a single substance। तो दोनों तरह से we can explain it कि कई बार दो एलिमेंट या 2 या 3 एलिमेंट combined होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस, और कई बार 2 कंपाउंड्स भी आपस में combine होते हैं एंड दे फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। किसी भी तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, तो दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं कुछ एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल में लेती हूँ जिसमें 2 एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। जैसे कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है, रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। This is an element, this is another element combining together and form a single substance, that is carbon dioxide। तो ये है combination reaction का एक एग्जाम्पल। Number 2, we can have nitrogen, which is an element, plus oxygen, another element, combined together and form 2NO nitric oxide। This is one compound formed by the combination of nitrogen gas, which is an element, and oxygen gas, which is another element। तो ये है, two elements are combining to form a single substance। Another example we can have hydrogen element, hydrogen combines with oxygen to form a compound that is water। by so hydrogen combine होता है ऑक्सीजन एलिमेंट से एंड फॉर्म वाटर विच इज़ अ प्रोडक्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक सोडियम विच इज़ एन एलिमेंट, सोडियम मेटल combined with chlorine gas, another element, and form 2NaCl। सो ये इतने एग्जाम्पल आपको मैंने बताए हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं एंड फॉर्मिंग अ सिंगल सब्सटेंस। तो ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब इसके बाद मैं बताती हूँ व्हेन 2 कंपाउंड्स आल्सो कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। तो उसमें एग्जाम्पल है लाइक कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO एक कंपाउंड है and it reacts with another compound, that is carbon dioxide gas, to form CaCO3, calcium carbonate। This is a compound, calcium oxide, another compound, calcium oxide, and forming calcium carbonate, which is a product।
तो टू कंपाउंड्स आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ single substance. So that is also a chemical combination reaction. Another example we can have like CaO, same calcium oxide, which is a compound with water के साथ ये combine होके and it forms calcium hydroxide plus lot of heat is also evolved in this reaction. तो this is another case of कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन 3O2. मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रही हूँ क्योंकि 10th क्लास के स्टैंडर्ड में यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस आपको करनी आनी चाहिए. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो दिस इज 2 molecules of potassium chloride react with 3 molecules of oxygen gas to form 2KClO3. This is known as potassium chlorate. So two compounds are reacting with each other. एक compound है, एक element है, and forming a new compound that is potassium chlorate. These are some of the examples of combination reaction. तो इसके बाद आ जाता है decomposition reaction. Decomposition reaction is just opposite to combination reaction. बिल्कुल ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. इनफैक्ट देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो NCERT में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस नाम से ही आपको पता चलता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 or more than 2 substances combining together. On the other hand, decomposition word means breaking down process. In decomposition reaction, one substance gets decomposed or it breaks down into 2 or more than 2 substances. That is known as decomposition reaction. So again I will repeat, what is decomposition reaction? It is a breaking down process. Decomposition reaction में one substance gets break down into 2 or more than 2 substances. That is known as decomposition reaction. एक substance it gets decomposed into 2 or more than 2 substances. तो उसको decomposition reaction कहते हैं. Just opposite to combination reaction, right? Now I will give you some examples of decomposition reaction. अब क्या है यहाँ पे कि decomposition reaction, when you want to break down a chemical compound, then you need energy. In the presence of energy, the substance will get broken down. ऐसे नहीं है कि अपने आप ही substance break down हो जाएगा. Decomposition reaction के लिए you will have to supply energy. वो energy आप heat energy भी हो सकती है. That energy may be light energy also, या फिर वो electrical energy भी हो सकती है. So on the basis of this, we have 3 types of decomposition reaction. एक तो होता है thermal decomposition reaction. Thermal word is related with heat energy. Thermal decomposition reaction, उसके में decomposition reaction, उसके बेस पे I will give you some examples. Number 2 है electrical या electrolysis या electrical decomposition reaction, which takes place, as the name suggests, it takes place in the presence of electrical energy. And number 3 है sometimes some compounds they break down just in the presence of light energy. तो उसको हम कहते हैं photo decomposition. So we have 3 types of decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. Thermal word is related with heat energy. It takes place in the presence of heat. Heat के presence में a substance breaks down or gets decomposed. Number 2, sometimes
एक सब्सटेंस हीट के प्रेजेंस से ब्रेक डाउन नहीं होता, जितना मर्जी आप उसको हीट दो इट विल नॉट गेट डीकम्पोज्ड, राइट. You will have to pass, what you will have to do, you will have to pass इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो उनको हम कहते हैं इधर इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ही दे गेट डीकम्पोज, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनकी होती है, आयनिक बॉन्ड होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी उसे कहते हैं. तो उसको तोड़ने के लिए, उस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए यू विल हैव टू पास इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. नंबर 3 है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं आपको ना हीट करना है ना आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, जस्ट सनलाइट में या लाइट में उनको रख दो, थोड़ी देर के बाद दे विल ऑटोमेटिकली दे विल गेट डीकम्पोज. तो उन सब के मैं एक एक दो आपको एग्जांपल देती हूँ. फर्स्ट वी विल हैव थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी. तो उसका एग्जाम्पल है लाइक पोटाशियम क्लोराइड. जैसा कि मैंने अभी बताया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जस्ट ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने कंबाइन किया था उन्हीं सब्सटेंसेस को ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और समटाइम्स जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी यू कैन डीकम्पोज दैम. तो वो उनका ऑपोजिट अगर आप लिख दोगे, रिवर्स कर दोगे उनको, देन दे विल बी योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसा कि अभी आपको मैंने देखा थर्मल डीकम्पोजिशन में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं. उसका बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शन अगर आप लिख दोगे, ये मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, लाइक CaCO3 इट इज़ अ कंपाउंड. जस्ट बाय हीटिंग इट, इसको आप हीट करिए एंड इट विल गेट डीकम्पोज CaO प्लस CO2 में ये डीकम्पोज हो जाएगा. और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको हीट करना है एंड इट विल गेट डीकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसको प्रिपेयर किया था, बनाया था. बस उसका ये ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शन हो गया. नंबर 2 आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था पोटेशियम क्लोरेट का, कि पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर पोटेशियम क्लोरेट बनाते हैं. अब वही पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट करो, इट विल गेट डीकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में डीकम्पोज हो जाएगा. सो पोटेशियम क्लोरेट KClO3, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट. इसको आपने हीट किया एंड इट विल गेट डीकम्पोज सेम इनटू, जिससे हमने इसको बनाया था, दैट इज 2KCl प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस बनेगी. सो दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो आप सिर्फ आप हीट करोगे एंड दे विल गेट डीकम्पोज, राइट. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस. देयर आर सम कंपाउंड्स जिनको आप जितना मर्जी हीट कर लो, दे विल नॉट गेट डीकम्पोज अनलेस यू पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. लाइक सोडियम क्लोराइड है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. आपने आगे मेटल नॉन मेटल में इसके बारे में पढ़ना है. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है विच आर मेड, दीज कंपाउंड्स इलेक्ट्रोवैलेंट, जिनको हम आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ आयंस. नाउ व्हाट आर आयंस? चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस. तो आयंस से यानी कि ये जुड़े हुए ही हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से. तो इसलिए इनको तोड़ने के लिए, इनको डीकम्पोज करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी ही पास करनी पड़ती है, अदरवाइज दे विल नॉट गेट डीकम्पोज. सोडियम क्लोराइड का मैं एक वेल नोन एग्जांपल है. इट इज़ मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सो इट बिकम्स क्लोराइड आयन. तो सोडियम, क्लोरीन have opposite charges on them, these are the ions. So because of the electrostatic force of attraction, they will be held together so strongly, इतने strongly ये जुड़े हुए हैं कि आप जितना मर्जी इसको हीट कर लो. दिस इज़ योर कॉमन सॉल्ट, जो आप घर में नमक खाते हो, उसी का ये वो है फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड. तो आप इसको जितना मर्जी हीट कर लो, इट विल नॉट गेट डीकम्पोज. हीट करोगे इट विल मेल्ट डाउन, और हीट करोगे वेपोराइज होगा, पर इट विल नॉट गेट डीकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. सोडियम और क्लोरीन में ये सेपरेट नहीं होगा. तो अब आपको क्या करना है इसको डीकम्पोज करने के लिए? यू विल हैव टू पास इलेक्ट्रिसिटी.
तो तभी ये डिकम्पोज होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यू विल हैव टू टेक सोडियम क्लोराइड इन इट्स मोल्टन फॉर्म, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है और आयंस को मूवमेंट होना चाहिए, तो वो लिक्विड स्टेट में ही होगा। तो मोल्टन या पिघली हुई स्टेट में आप इसको लेंगे सोडियम क्लोराइड को, इट शुड बी इन मोल्टन फॉर्म, पिघला हुआ, एंड या लिक्विड फॉर्म में आप इसको लेंगे। तो आप इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जस्ट पास इलेक्ट्रिसिटी, then it will get decomposed into sodium and chloride ion. बैलेंस करना है 2 and Cl2. So this is the इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे चल के जब आप मेटलर्जी करोगे तो उसमें ये फिर से हम रिएक्शन करेंगे जस्ट टू ब्रेक डाउन सोडियम और क्लोरीन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन करोगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करके। अनदर एग्जांपल वी कैन हैव, इसमें आप ले सकते हो वेल नोन अपना वाटर आप ले सकते हो। इसको भी आप जितना मर्जी पानी को हीट कर लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इट विल नॉट गेट डीकम्पोज, राइट। यू विल हैव टू पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अदरवाइज आप हीट करो वाटर को, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, फिर वो अपना कन्वर्ट होगा वेपर्स में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत कूल डाउन करोगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेदर इट इज़ आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वेदर इट इज़ लिक्विड H2O वाटर, वेदर इट इज़ वेपर फॉर्म या स्टीम फॉर्म, फॉर्मूला H2O ही होता है। इसका मतलब जितना मर्जी हीट कर लो, जितना मर्जी कूल कर लो, इट विल नॉट गेट डीकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये नहीं टूटेगा। तो आपको क्या करना है इसके लिए, यू विल हैव टू पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी आपके चैप्टर है एक, उसमें इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एक डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है और उसके बेस पे एक क्वेश्चन भी है NCERT का, वो मैं अगले वीडियोस में उसको एक्सप्लेन करूँगी, इसी के बेस पे है। तो ये इसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, देन इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस plus oxygen gas. So this is another example of electrolytic decomposition, right? इसके बाद आ जाता है लास्ट है decomposition reaction का example, that is photo decomposition reaction. अब कुछ substances हमारे पास chemistry में ऐसे भी है which do not get decomposed, उनमें हीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट कीप देम अंडर सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में उनको आप रख दो, दे विल गेट डीकम्पोज ऑटोमेटिकली। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। पेट्री डिश में लो या किसी भी कंटेनर में धूप में उसको रख दो, बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी दे विल गेट डीकम्पोज। फोटोग्राफी वगैरह में इसका बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला है AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड आपको ना हीट करना है ना इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, जस्ट कीप इट अंडर सनलाइट, लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रख दो, ऑटोमेटिकली कुछ मिनट्स में 10, 15, 20, 25 मिनट में इट विल गेट डीकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल के शाइनिंग ग्रे पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे एंड एक गैस बनेगी, दैट इज Br2, ब्रोमीन गैस बनेगी। फ्यूम्स इसके निकलेंगे पर्पल से कलर के। तो ये है इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसमें भी अगर आप इसको लाइट के सनलाइट में रखेंगे, देन इट विल गेट डीकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस विल बी फॉर्म्ड। सो ये है कुछ एग्जाम्पल फोटो डीकम्पोजिशन के। सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इमीडिएटली इसके बाद मेरा पब्लिश होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। और इसके साथ ही मैं हर वीडियो में अपने आप को ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आई एम राइटिंग
सम बुक्स, तो उसमें आपकी 10th की बुक साइंस की बेस्ड ऑन CBSE, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अवेलेबल है. यू कैन बाय फ्रॉम दोज प्लेटफॉर्म्स. एंड नंबर 2, 8th क्लास की बुक भी मेरी अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, इंस्टाग्राम पे है, सब पे आ गई है और उसकी बहुत सेल हो रही है बिकॉज़ ये फर्स्ट एडिशन नई बुक का निकला है. और अभी मैं विद इन दिस वीक 5-6 डेज़ में ही 9th की जो बुक चेंज हुई है हमारी CBSE का, वो भी मेरी बिल्कुल रेडी है. प्रूफ रीडिंग मैं उसकी कर रही हूँ एंड वो विद इन 3-4 डेज़ पब्लिश हो जाएगी अमेज़ॉन पे एंड फ्लिपकार्ट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अवेलेबल ऑन ऑल दिस platforms. So please keep on watching my videos. और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में मेरा जो चैप्टर्स मैंने उसमें सारे एक्सप्लेन किए हैं, चैप्टर रिव्यू है, सारे NCERT के क्वेश्चन हैं. इनफैक्ट जो मेरी 9th की बुक अभी आपकी पब्लिश हो रही है, मैं पब्लिश कर रही हूँ, उसमें मैंने पहले चैप्टर रिव्यू, टोटली न्यू बुक है, वो नया सिलेबस है, लेटेस्ट 2026 एंड 27 का जो पेपर होगा उसमें है, वो उसके लिए है. लेटेस्ट बुक जो पब्लिश हुई है NCERT ने जो बनाई है उसके बेस पे है और उसमें सारे NCERT के क्वेश्चन हैं प्लस जो उसमें चैप्टर रिव्यू है और मेरा अपना बनाया हुआ उसी चैप्टर के बेस पे एक सैम्पल पेपर भी है. सो वो भी मेरी अभी विद इन 4-5 डेज़ में पब्लिश होने वाली है. बस उसकी प्रूफ रीडिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म है और उसकी बाइंडिंग प्रिंटिंग लग रही है. सो मेरी मार्केट में आ जाएगी. सो यू कैन बाय दैट बुक. तो उसमें सारी एक्सप्लेनेशन, 9th के भी मैं आपके वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि 9th का अभी नया सिलेबस है तो कई बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है. उसकी कोई हेल्प बुक भी नहीं है. सो आई एम गोइंग टू पब्लिश दैट हेल्प बुक. तो उसके भी मैं वीडियोस बनाऊंगी 9th के जितने भी सिलेबस, नया लेटेस्ट सिलेबस है उसके बेस पे. सो कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो और आगे से आगे आपको नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियोस मिलते जाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो.